महाराष्ट्र जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई, 26 लोगों की दर्दनाक मौत की तस्वीरें आई, 140 करोड़ भारतीयों की आंखें नम हैं। आज 6वां दिन है। आज आप भी पहलगाम पहुंचे हैं। हमने देखा कि आपने रुद्राभिषेक किया है गौरीशंकर मंदिर में। क्या संदेश लेकर के आप पहुंचे हैं? यहाँ के लोग गमगीन हैं। 140 करोड़ भारतीय वासियों के आंखों में कहीं न कहीं वो आंसू दिखाई देते हैं। नारायण समारंभाम व्यासशंकर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज हमारा आगमन की मूलभूत है कि जब लोग दुख में हैं, कोई अत्यंत दुख की समय पर हमारा कर्तव्य होता है कि भगवान के पास आकर प्रार्थना करके उस दुख की निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करना। अभी वो दुख क्या है? ऐसा एक घटना हमारी पहलगांव में घटित हुआ कि इतिहास में कोई नहीं सुना अभी तक। पुराणों में राक्षसों के बारे में भी सुना, परंतु राक्षस लोग भी इतना अकृत्य कार्य नहीं किए। ऐसा अकृत्य कार्य यह घटित हुआ, ये अत्यंत दुख की बात है। पहला, हमें आज गौरीशंकर के दिव्य चरणों में ये प्रार्थना किया कि उस आत्माओं को भगवान के चरणों में स्थान दें। दूसरा विषय है, अभी ये जो घटना की पीछे जो कार्य किया, ये सारे व्यक्ति लोगों के लिए भगवान सजा दे। और छोटा छोटा बच्चा भी साक्षी बनकर आगे दुनिया के सामने रख रहे कि क्या हुआ उसके सामने। प्रत्यक्ष साक्षी, छोटा बालक सामने आकर ये प्रत्यक्ष साक्षी बनकर बोला कि आतंकवादी लोग आकर जितना लोगों को मार दिया, एक एक को पूछकर अपना मत पूछकर, अपना पंथ पूछकर, कुछ लोगों को कपड़ा उतार कर मारा। ये अत्यंत घटना, दुख की घटना है। ऐसे घटना पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। और हमारा साधु संत लोगों की मुख्य कार्य होता है कि ये उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ का सीमा में आता है। कश्मीर, उत्तराखंड या हिमालय प्रांत या हमारा आदिशंकर भगवतपाद जी का सीमा उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ की आता है। यहाँ अभी अमरनाथ की यात्रा यही से शुरू होता है। यह पहलगांव अत्यंत आध्यात्मिक क्षेत्र है। भक्तादि लोग यही से ही अमरनाथ के लिए जाते हैं। चढ़ी यही से ही शुरू होता है। तब ये वार्ता हमको पहुंचा, हमारे मन को भी बहुत दुख लगा। सारी संत समाज लोगों की तरफ से हमारा दायित्व भी होता है कि पूजा पाठन करके उस आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें और यहाँ से एक धार्मिक संदेश भी जाए। हम संपूर्ण भारतवासी लोगों के लिए और विशेष रूप से हमारा सरकार के लिए, हमारा आर्मी लोगों के लिए और पहलगांव में और संपूर्ण का जम्मू कश्मीर में काम करने वाले यह पुलिस लोगों के लिए हम अत्यंत बल देने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। जल्दी ही जल्दी वो आतंकवादी लोगों के लिए पकड़ने के कार्य में हमारा देश, हमारा फोर्स सारी सफल हो। वो लोगों को कड़क से कड़क एक शिक्षा हो। उसके साथ साथ भविष्य में क्या करना चाहिए, इससे लेकर हमको क्या सीखना चाहिए। अभी भी आतंकवादी लोग हमारा जम्मू कश्मीर में घुसकर कुछ लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही बोल रहे हैं। हमारा आर्मी लोग, हमारा इंटेलिजेंस लोग, आईबी लोग, प्रशासन लोग एक संपूर्ण बॉर्डर टू बॉर्डर सर्वे कराकर कितना लोग जिलाओं में रह रहे हैं, उसका आधार कार्ड है क्या, उसका आइडेंटिटी है क्या, उसका फोन नंबर्स क्या है, वो किसके किसके संपर्क कर रही है, ये सारी एक फिल्ट्रेशन कीजिए। ये प्रोसेस के लिए 6 महीने लगता है संपूर्ण, क्योंकि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी 6 महीने की प्रोसेस लगता है। परंतु अभी जो हमारा भारत सरकार जो कदम उठाया, जरूर उसका सफलता के लिए हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि ये न केवल जम्मू कश्मीर की घटना है, ऐसा घटना विदेशों में भी कहीं पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। ऐसा एक
हमारा भारत सरकार, आर्मी लोग, विशेष रूप से हमारा प्रधानमंत्री और अमित शाह इत्यादि लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कार्य करना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर यह कार्य उठाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ हफ्ता में शुरू हो जाएगा अमरनाथ यात्रा। हजारों लोग यहां से यात्रा के लिए जाएंगे, उसका भी ठीक ढंग से एक सुव्यवस्थित रक्षा भी होना चाहिए। लगता है कोई षड्यंत्र हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा जो सुचारू रूप से चलने वाली थी, करोड़ों हिंदू भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी आस्था का सवाल है, तो पड़ोसी मुल्क जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, कहीं न कहीं उसकी एक साजिश हो सकती है? क्योंकि विगत 370 हटाने के बाद यह इतना पीसफुल परिस्थितियां शुरू स्थापित हो गया। विगत 10 वर्षों से इतना पीसफुल, इतना मुसलमान लोग भी बहुत अच्छा से सहजीवन करके हिंदू लोगों के साथ रहने लगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी लोगों को सहन नहीं कर पा रहे। कुछ तो कुछ हमारा कश्मीर को कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे। इसी राग द्वेषों से आकर पर्यटक लोगों के ऊपर हमला किया। और उसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान को जो और पीओके इस सीमा में कौन कौन एंटर हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर अत्यंत निगाह करके जब तक काम नहीं करेंगे, चोरों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इसी समय पर हम भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा गवर्नमेंट को और पुलिस सरकार को भी ऐसा शक्ति ज्ञान प्रदान करे ताकि चोर लोग, आतंकवादी लोग पकड़ा जाए। एक तरफ तो जहां अभी महाकुंभ की समाप्ति देखने को मिली है, 144 साल बाद इतना सफल और बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर देखने को मिला। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का लोहा मान रही है। कई जगहों से पूरे हमको लगता है करीब 40 से ज्यादा देशों से जो भक्तगण थे वो प्रयागराज की धरती पर आए। फिर ऐसी घटना हो जाती है, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर टारगेटेड किलिंग की जाती है, 26 लोगों को मौत के घाट तक उतार देना। क्या लगता है कि मतलब भारत में अब गलत जो नजर है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो पड़ोसी मुल्क है वो लगातार गीदड़ भभकियां भी दे रहा है। हमने सिंधु का पानी रोका तो उन्होंने कहा अगर पानी रोकोगे तो पानी की जगह खून बहेगा। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला देखा आप, 60 करोड़ लोग आया, कोई घटना ऐसे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पूरा हिंदू लोग वहां मौजूद होकर अत्यंत प्रभावशाली कार्य हुआ। और जब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाले हैं और आतंकवादी लोगों को एक ही देखेंगे, वो लोगों को मारना, राक्षसों की प्रवृत्ति के रूप में वो आगे बढ़ना। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में भारत देश का संपूर्ण शांति हमारे जम्मू कश्मीर स्थापित हो गया, ये लेकर वो लोगों के मन में ईर्ष्या आ रही है, अरे हमारे हाथों से कश्मीर चले गया ना करके। आपको याद होगा जब लाल चौक में दीपावली उत्सव हुआ, इतना वैभव तरीके से दीपावली उत्सव हुआ कि पाकिस्तान में भी चर्चा हुआ, तो पाकिस्तान वाले लोग ये सोच में पड़ गया कि हमारे हाथ से संपूर्ण जम्मू कश्मीर निकल गया। इसीलिए इसका न केवल जम्मू कश्मीर निकल गया करके दर्द है, पाकिस्तान के पीछे कौन काम कर रहे हैं? चाइना वाले काम कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमारा कश्मीर का कब्जा में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे। हाँ, अभी वर्तमान स्थिति के बारे में भारत सरकार वहां का नदी जलों को रोकने के लिए निर्णय ले लिया। ये अच्छा ही लिया, क्योंकि असुर लोगों को खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए, वो खाना खाने के बाद और लोगों को मारेंगे। अभी हम कोई AK-47 लेकर लोगों को नहीं मार रहे हैं, एक पाठ सिखा रहे हैं। पाठ सिखाने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए हमारा भारत सरकार। और आतंकवादी ये न केवल जम्मू कश्मीर में, अभी बंगाल में क्या हो रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से ये बोलना चाह रहे हैं कि हम केरला से, बंगाल से, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में बहुत वर्षों से संचार कर रही हैं। हमारा देश में ही कुछ मुसलमान लोग कुछ आतंकवादी लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, सावधान रहिए। भारत देश में रहने वाले अच्छा मुसलमान भी सावधान रहिए, हिंदू लोग भी विशेष रूप से सावधान रहिए, सरकार भी सावधान रहिए। और ये लोगों को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? संकोच की बिना बोल रहे कि कांग्रेस वाले,
कांग्रेस वाले भी सावधान रहिए। आपकी पार्टी में ही बहुत लोग इस आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक बार आत्मावलोकन कर लीजिए। इसके साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में हम रहने के कारण, ज्योतिर्मठ के संबंधित रहने के कारण संपूर्ण भारत देशवासी लोगों के लिए विशेष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जस्टिस गवाई को, प्रधानमंत्री जी को हम अनुरोध कर रहे हैं कि आपकी लोगों की वजह से ही बहुत नुकसान हो रही हैं, आप भी बहुत सावधान रहिए। क्या नुकसान हो रहे हैं? हमें कल ही अखबारों में देखा, टीवी माध्यमों में देखा, एक फर्जी बाबा आतंकवादी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रेस मीट में बोल रही कि मैं शंकराचार्य हूं, ये हमला में पाकिस्तान का कोई गलती नहीं है, आतंकवादी लोग पाकिस्तान से आया, वो लोग कार्य कर दिया, चले गया। और ये भी बोल रहे कि भारत का गलती है, भारत लोगों का गलती है करके बहुत अनर्थ प्रलाप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा दे अवमुक्तेश्वरानंद की खिलाफ, तब भी वो जगतगुरु शंकराचार्य के नाम उपयोग करके हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ कांग्रेस लोग के साथ मिलकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते बात कर रहे हैं। इसीलिए तुरंत उसको तत्काल अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। वो हिंदू में भी हो और मुसलमान में भी हो, भारत की विरुद्ध में जो जो बात करेंगे, पाकिस्तान को सहायता करते जो जो बात करेंगे, ये सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का द्रोही होता है। इसीलिए हम एक मत को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, एक संप्रदाय को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ही हिंदू धर्म में एक फर्जी बाबाओं के बारे में प्रस्तावना किया ना, यही अवमुक्तेश्वरानंद। माघ मेला में भी प्रश्न उठा दिया योगी आदित्य को रजन करने के लिए। अब विषय आ रहे, अब इस तरफ से भी हम सारी मुसलमानों को भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बैठकर संदेश दे रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ मुसलमान लोगों को, युवक लोगों को मानसिकता अभी तक नहीं बदला। हम ये चाहता है कि आप लोग अच्छा पढ़िए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। और वो लोग जो कुरान में जो कलमा के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कोई भी मुसलमान इसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या अभी सब लोग मुसलमान लोगों विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी आतंकवादी को बढ़ावा देने वाले ये कुरान में जो जो चैप्टर्स हैं, तुरंत उसको निकाल दीजिए। ये भी अनुरोध कर रही हैं। हमारा भारत में जितना मुसलमान पंक्ति लोग हैं, कुरान पुस्तक को पकड़िए, उसमें क्या लिखा है? जो जो कुरान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो मूर्ति पूजा करते रहता है, ऐसे वाले लोगों को सीधा संकोच के बिना मार दो। यही हुआ ना। यदि आप हमसे विषय के बारे में पूछा तो हम मूल की बात करेंगे, मूल कहां गलत हो रही हैं, ये आतंकवादी लोगों का प्रोडक्ट कहां से बन रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है। ये आतंकवादी लोगों के मन में ये सोच है कि कुरान में जो लिखा ऐसे हमें किया तो हमको स्वर्ग मिल जाता है, यही है ना। नहीं तो ये आतंकवादी ये लोगों को कपड़ा उतारने के लिए क्यों पूछेंगे कि मुसलमान एक तरफ से ले जाइए, हिंदू एक तरफ से ले जाइए। कुछ पुरुषांगों को देखने के लिए कपड़ा उतारा दिया था ना। इसका मतलब क्या है? उसकी कुरान में यह लिखा कि ऐसा ऐसा करो। इसीलिए जाकिर नाइक हिंदू भारत देश में आकर ऐसा लोगों को मार देने से भी पाप नहीं लगता है करके बोलने के बाद ही उसको भारत देश से भगा दिया था। हम संपूर्ण भारत देश में रहने वाले सारे मुसलमान लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि आपकी कुरान में जो जो मानवता की खिलाफ जो पंक्ति है उसको हटा दीजिए। पहला, जब तक ऐसा कुरान ग्रंथ को ये पढ़ेंगे तब तक ऐसा हमला ये लोग करते ही रहेंगे। एक और बात आपको समझा रहे, क्या आप मुसलमान लोगों को बोल दिया तो ऐसे निर्दोष लोगों को मारना बंद करो करके मतलब वो लोग बंद करेंगे क्या? नहीं, कुरान वो लोगों को बोल रही है कि तो ऐसा करने से तुमको स्वर्ग मिलता है, तो क्या करें?
हम एक पक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू लोगों के पक्ष की तरफ से शंकराचार्य नाम से जो फर्जी घूम रही है ना चोर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और मुसलमानों की तरफ से जो गलती हो रही है उसका भी बात कर रहे हैं भगवान के सामने। आज आप पहलगाम में मौजूद हैं, तो क्या आप उन परिवारों से भी मिलने वाले हैं? हमने देखा आदिल हुसैन जो घोड़े वाला था, उसने जो आतंकी थे उनका बंदूक छीनने का प्रयास किया ताकि वो निहत्थे लोगों पर वार न कर पाए, इसमें उसकी जान चली जाती है। यहाँ पर व्यापारियों को भी काफी कष्ट है, यात्री नहीं आ पा रहे हैं। क्या आप इन लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं? देखो, रावण के साम्राज्य में एक अच्छा व्यक्ति भी होता है ना, ऐसा हमारा कश्मीर धरती में जो भी मुसलमान हैं वो भारतीय है, इसीलिए उसमें अच्छा व्यक्ति है। दूसरा लोगों को अच्छा करना, दूसरा लोगों को भलाई के लिए सोचना, कोई व्यक्ति मुश्किल में है तो रक्षा करना, यही मानवता है ना। इसीलिए वो व्यक्ति को हम संपूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो प्राण छोड़ दिया कर्नाटका में से, आंध्रा में से और बॉम्बे से बहुत लोग हैं ना, वो लोगों को आत्मा भगवान की चरणों में संतोष से रहने के लिए भी हमें प्रार्थना कर रही। इसीलिए विशेष पूजा पाठन करना हमारा दायित्व है। श्रीनगर में गया, श्रीनगर में पूजा पाठन हुआ, मठन गया, वहां भी पूजा पाठन हुआ, और हम आते आते हमको रास्ते में ही मैसेज आया, इंटेलिजेंस दिखाया, महाराज जी अभी भी आतंकवादी लोग चुनौती दे रहे कि अनंतनाग में पुलिस लोगों की वैन आया तो भी पुलिस लोगों की वैनों को हमें ब्लास्ट कर देंगे। कल की बात है। हम यही बोल रहे हैं, व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, व्यक्ति का मूल कारण कौन सा ग्रंथ को पकड़कर ऐसा मुसलमान लोग, युवक लोग पत्थरबाजी करना आतंकवादी के मार्ग में जा रहे हैं, उस मूलों के ऊपर दृष्टि रखना पड़ता है। ठीक, महर्षि बहुत धन्यवाद ANI से बातचीत करने के लिए। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.